मध्य प्रदेश शासन ने नए उद्यमियों को जमीन आवंटन करने के नाम पर बड़ा घोटाला बालाघाट में कर दिया है। यह आरोप स्वयं भारतीय जनता पार्टी बालाघाट के पूर्व जिला अध्यक्ष और लांची के पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने लगाया है। रमेश भटेरे ने सोशल मीडिया में पोस्ट की और अपना विरोध दर्ज किया, तो वहीं गजेंद्र भारद्वाज ने सीधे जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा और कह दिया कि साहब ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एक बालाघाट जिले का बहुत ही गंभीर एक विषय है। बालाघाट क्षेत्र में कनकी ग्राम के पीछे में औद्योगिक क्षेत्र की जो ज़मीन का आवंटन अभी कुछ समय पहले जो हुआ है, वो ज़मीन के आवंटन में विभाग के द्वारा बहुत पूर्ण सुनियोजित तरीके से उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से इस बालाघाट के युवा उद्यमियों से उस प्रक्रिया को छुपाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी लगातार, और मैं जब जिला अध्यक्ष था तब भी हम लगातार एक बात कहते हैं कि हमें रोज़गार लेने वाला नहीं, रोज़गार देने वाला बनना चाहिए। और 2017 के समय जब वो ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी और उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे भी 2025 में संपन्न हुई। लगातार एक साल से पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र की जो ज़मीनें होती है, बराबर उसका पेपर में विज्ञापन आता है, उसके विज्ञापन में पूरा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसके बाद जिन लोगों को वो ज़मीन लेना रहता है, वो ज़मीन में सबमिट होते हैं और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि युवा स्वरोजगार में कैसे आगे बढ़ पाए, या जिनके पास अपना खुद का रोजगार नहीं है उनको सरकार सस्ती ज़मीन दे, उनके लिए बैंक से लोन मुहैया कराए। लेकिन ये जो औद्योगिक क्षेत्र कनकी की ज़मीन का जो अभी कल की तारीख में जो आवंटन हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये स्कीम 2025 का सबसे बड़ा स्कीम है जो युवाओं के साथ पूर्ण रूप से धोखा है। मेरी मांग है, आज जब हम जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर साहब को इस विषय में हमने दिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी 2025, 16 अप्रैल 2025, 22/6/2025 को, 26/6/2025 को, 6 सितंबर 2025 को और उससे पहले 11/7/2024 को भी पेपर में, जो नेशनल पेपर होते उस पेपर में मध्य प्रदेश में जो भी ज़मीनें बिकती उनकी बाकायदा उनका विज्ञापन आता है। अगर एक विभाग को छोटी सी अगर कार भी चाहिए तो उसके लिए भी वो विज्ञापन निकालती है। लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन जिसमें 99 प्लाट थे, इतनी बड़ी ज़मीन जिसका विभाग ने कहीं पे भी विज्ञापन जारी नहीं किया। जब मैं पीआरओ से मिला तो पीआरओ के पास मुझे मात्र एक ही लेटर मिला है। इस लेटर उनने मुझे दिखाए हैं और उनने ये बताया कि हमने लेटर सिर्फ पेपर वालों को भेज दिए थे, अब विज्ञापन नहीं आए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सूचना का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसमें आम युवा उद्यमियों के पास इसकी जानकारी ही नहीं पहुँच पाई है। तो कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। मात्र कुछ चुनिंदा लोगों को, 31 उद्यमियों को 63 भूखंड जो कल यहाँ पे बटा गया। आप सोचो, एक भूखंड एक व्यक्ति को मिलना था, लेकिन 31 उद्यमियों को 63 भूखंड मिले हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या था? क्या जो पहले से व्यापारी है जिनके पास बड़ी बड़ी राइस मिले उनको देने का क्राइटेरिया था, कि एक छोटे युवा उद्यमियों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए देना था? तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक अपनी मांग रखना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के सामने में कि अगर आने वाले कुछ समय के बाद अगर ये ज़मीन का उन्होंने आवंटन निरस्त नहीं किया तो मैं अपनी टीम के साथ में बालाघाट की काली पुतली चौक के पास भारत माता प्रतिमा के साथ धरने में बैठूंगा। और जब तक इस ज़मीन का आवंटन निरस्त नहीं होगा और व्यापक पुराने फिर से की इसकी व्यापक प्रक्रिया दोहरा के, मतलब लोगों को प्रचार प्रसार करके जब तक कि ज़मीन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक मैं अपनी उस हड़ताल में बैठे रहूँगा। एक विषय और आपको